हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति पूजा में। तो मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार सज़ा मिलती है। जो सज़ा कभी कभी तो पृथ्वी लोक पर जीवित ही मिल जाती है, लेकिन कभी कभी उसकी मृत्यु के बाद मिलती है। और मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों के हिसाब से ही उसे पुनः पृथ्वी लोक पर दूसरा नया जीवन मिलता है। जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। मित्रों, हमारे हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म लेना पड़ता है। और कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप कर्म करता है उन्हें एक ऐसी योनि जन्म लेना पड़ता है जिसमें वह अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकते और न ही किसी के साथ बांट सकते हैं। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताएंगे कि किस श्राप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, आप सभी लोगों का समय ज़्यादा नष्ट ना करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपने स्वर्ग से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से उनके पास देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंच जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी देव ऋषि नारद जी से कहते हैं, देव ऋषि नारद जी, आज आप यूं अचानक ही हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? हमें तो लगता है कि आज फिर से आपके चंचल मन में किसी प्रश्न ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से आप यूं अचानक हमारे पास पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, भला आपसे किसी के मन की बात कैसे छुप सकती है। लेकिन हाँ प्रभु, अपने आपने सत्य कहा है कि आपके पास एक प्रश्न का उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने देव ऋषि नारद से कहा, नारद, आप निश्चित होकर मुझसे यह प्रश्न का पूछिए, आपको चिंतित कर रहा है। देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, प्रभु, आज मैं जब पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक कुत्ते को कुछ लोग डंडों से बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। वह कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए आवाज भी दे रहा था, लेकिन कोई भी उस कुत्ते की मदद नहीं कर रहा था। तभी अचानक से मेरे मन में प्रश्न का विकराल रूप धारण कर लिया, और किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। देव ऋषि नारद जी यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी देव ऋषि नारद से कहते हैं, नारद जी, आज आपने मनुष्य जगत के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, लेकिन हम आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं। किंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ही बहुत घातक साबित होता है। देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा और इस कथा को समस्त देवलोक में विख्यात करूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देव ऋषि नारद से कहते हैं कि नारद जी, किसी समय की बात है, एक बार जब भगवान श्री राम अपनी सभा में सिंहासन पर विराजमान थे, तभी अचानक से उन्हें एक कुत्ते के विलाप करने की आवाज़ सुनाई दी। तब द्वार पर खड़े होकर सैनिकों ने उस कुत्ते को वहां से भगा दिया, लेकिन उसके दूसरे दिन वही कुत्ता उसी स्थान पर पहुंचकर विलाप करने लगा और इस बार भी द्वार पर खड़े सैनिकों ने उस कुत्ते को वहां से भगा दिया। फिर तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर पहुंचकर विलाप करने लगा। एक दिन जब भगवान श्री राम अपने मन में सोचने लगे कि आखिर यह कुत्ता प्रतिदिन मेरे महल के बाहर ही क्यों विलाप करता है, भगवान राम जी ने उस कुत्ते के विलाप का कारण जानना चाहा। फिर भगवान राम ने अपने कुछ सैनिकों को बुलाते हैं और अपने उन सैनिकों से कहते हैं कि जाओ, उस कुत्ते को हमारे पास लेकर आओ जो प्रतिदिन द्वार पर आकर विलाप करता रहता है। भगवान राम जी का आदेश पाकर सैनिक उस कुत्ते के पास जाते हैं और उस कुत्ते से कहते हैं कि चलो, तुम्हें प्रभु श्री राम ने दरबार में
बुलाया है। तब वह कुत्ता सैनिक से कहता है, अरे भाई, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, भवन, रसोई घर, गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना सख्त मना है। इसलिए तुम महल में जाकर राम जी से कह दो कि वे स्वयं मुझसे मिलने मेरे पास आए। और फिर वे सैनिक भगवान श्री राम के पास जाकर उन्हें कुत्ते की सारी बात बताते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास जाते हैं और उस कुत्ते से कहते हैं, तुम प्रतिदिन मेरे दरबार के बाहर आकर क्यों विलाप करते हो? भगवान श्री राम की यह बात सुनकर कुत्ता भगवान श्री राम जी से कहता है, प्रभु, मैं बहुत दिनों से भूखा था, इसलिए मैं इधर उधर भटक रहा था और भटकते भटकते एक साधु के घर पहुंच गया। वहां साधु भोजन करने के लिए बैठा हुआ था, इसलिए मैंने भूख से व्यथ होकर उस साधु की थाली में मुंह डाल दिया, जिसके कारण उस साधु ने मुझे डंडे से बहुत मारा। हे प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने डंडे से मुझे बहुत मारा है। और उस साधु ने मुझे डंडे से इतना मारा कि मारते मारते मेरी टांग ही तोड़ डाली और अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण मैं प्रतिदिन आपके दरबार के आगे विलाप करता हूँ मित्रों। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण देवऋषि नारद जी से कहते हैं, देवऋषि नारद जी, उस कुत्ते की यह दशा देखकर भगवान श्री राम को बहुत दुख हुआ और भगवान राम ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ, जाकर वह साधु जहाँ भी हो उसे ढूंढ कर लाओ, दरबार में अत्यंत शीघ्र लाओ। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर उनके कुछ सैनिक वहां से सीधा उस साधु के घर पहुंच जाते हैं और उस साधु को बंदी बनाकर अपने साथ भगवान श्री राम के दरबार में पहुंच जाते हैं। फिर भगवान श्री राम उस साधु से पूछते हैं और कहते हैं कि क्या सत्य है, तुमने इस कुत्ते को डंडे से बहुत पीटा, जिसके कारण अब यह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है? इसने क्या अपराध किया था जिसकी वजह से तुमने एक साधु होते हुए भी इस बेजुबान कुत्ते का पैर तोड़ दिया? और वह साधु भगवान राम से कहता है, हे प्रभु, मैं अपने घर के समीप बैठकर भोजन कर रहा था, तब अचानक से इस कुत्ते ने मेरी भोजन की थाली में अपना मुंह डाल दिया। इस कारण से मैं बहुत क्रोधित हो गया और मैंने पास में रखे डंडे से इसके मारने लगा। वह बहुत क्रोधित था, इसलिए मेरा खुद पर संतुलन ही नहीं पाया, जिसके कारण मैं इसे उसी डंडे से मारता रहा। उसके बाद जब मेरा क्रोध थोड़ा कम हुआ तो मुझे पता चला कि इसका पैर टूट गया है। उस साधु की यह बात सुनकर कहते हैं, क्या आपको पता है कि यह एक ज्ञान पशु है? यह अपना पेट भरने के लिए ऐसा ही करते हैं और इनमें इतनी समझ नहीं होती कि इन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं। और यदि इस कुत्ते ने अपनी थाली में मुंह डाल दिया था तो इसका कोई अपराध नहीं था। ऐसा करना तो काफ़ी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और आपने इतनी सी बात के लिए इस कुत्ते को बड़ी सज़ा दे दी है। आप इस कुत्ते को इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि अपराध इस कुत्ते ने नहीं, अपराध आपने किया है। एक साधु होकर इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण देवऋषि नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, भगवान श्री राम ने उस कुत्ते से कहते हैं कि हे साधु, यह तुम्हारा अपराधी है, तुम जो चाहे इसे सजा दो, इस साधु को दे सकते हो। भगवान श्री राम जी की बात सुनकर वह कुत्ता राम जी से कहता है, प्रभु, आप इस साधु को किसी महल का राजा बना दिया जाए। तब भगवान श्री राम ने उस कुत्ते की बात स्वीकार कर उस साधु को सुंदर वस्त्र पहनाकर उसके बाद उस साधु को एक घोड़े पर बिठाकर एक महल में ले गए और वहाँ का राजा बना दिया। फिर जब वह साधु राजा बनकर एक स्वर्ण से बनी सिंहासन पर बैठ जाता है और उसे वस्त्र भी राजा महाराजा जैसे पहना दिए जाते हैं, इतना सब देखकर वह साधु प्रसन्न हो जाता है और अपने ही मन में सोचने लगता है कि मैं अपने जीवन में कभी सपना भी नहीं देखा था कि मैं एक राजा बनूंगा और उस कुत्ते ने मुझे भी राजा बना दिया। सच में इस कुत्ते में बिल्कुल भी अकल नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी टांग तोड़ दी थी, फिर भी उसने मुझे सज़ा देने के बजाय इतने बड़े महल का राजा बना दिया। यह सारा दृश्य देखकर उस नगर के कुछ लोग बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए और वे भगवान राम के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने उस साधु को सजा देने के बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस साधु ने ही इस कुत्ते को डंडे से मार मार कर पैर तोड़ दिया था। उस नगर के लोगों की इस बात को भगवान राम सुनकर उन लोगों से कहते हैं कि आप सभी लोगों के इस प्रश्न का उत्तर वह कुत्ता ही दे सकता है। फिर नगर के सभी लोग उस कुत्ते के पास पहुंच जाते हैं और कुत्ते से पूछने लगते
कहते हैं कि तुमने उस साधु के साथ ऐसा क्यों किया, उसे दंड देने के बजाय तुमने उसे एक राजा का राज्य क्यों दिया। तब वह कुत्ता उस नगर के लोगों से कहता है, तुम सभी यही जानना चाहते हो कि मैंने उस साधु को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया। भगवान श्री कृष्ण जी देवऋषि नारद जी से आगे कहते हैं कि नारद, वह कुत्ता नगर के उन सभी लोगों से कहता है, सुनो, यह अन्याय करने वाला राजा घर पर पहुँचे, याचक को भगाने वाला, दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाला और किसी गरीब पर अत्याचार करने वाला मनुष्य को अगले जन्म में कुत्ते का ही जन्म मिलता है। और यह अटल सत्य है, क्योंकि इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। एक राजा ही सबसे पहले गरीबों को परेशान करता है और उनकी संपत्ति को हड़प कर फिर वह कुत्ता आगे कहता है कि मैं भी पिछले जन्म में एक नगर का राजा था और मैं भी गरीबों को बहुत परेशान करता था, उनकी मेहनत का धन हड़प लेता था और मैं भी उन लोगों के साथ बहुत अन्याय करता था, बेसहारे गरीबों की ज़मीन हड़प लेता था, अपने से छोटे लोगों को बहुत अत्याचार करता था। इन्हीं पाप के कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला और अब मैंने अपने पाप कर्मों का फल भुगत रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस साधु को इसलिए महल का राजा बनाया ताकि वह धन के लालच में लोगों पर अत्याचार करे, जिससे उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिले। और तब उसे यह पता चलेगा कि कुत्ते की ज़िंदगी कैसी होती है। अपना पेट पालने के लिए कितने लोगों से मार खानी पड़ती है। हम कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता। कृष्ण जी देवऋषि नारद से कहते हैं, नारद जी, यह वही लोग हैं जो पाप धुलने के लिए पाप नश गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, किंतु वहाँ से आते ही फिर से पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं। तब नारद जी भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, क्या गंगा में पाप धुल जाते हैं। फिर भगवान राम कृष्ण जी कहते हैं, नारद, गंगा जी में वही पाप कर्म धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन जो पाप जानबूझकर किए जाते हैं वे कभी नहीं धुल सकते। जिसका मन साफ होता है, जिसके मन में कोई छल नहीं होता तथा जिसके मन में गंदे विचार और गंगा जी में छल करने वाले और दूसरों की बहन पुत्रियों पर बुरी नज़र रखने वाले लोगों का कुछ नहीं होता। वे प्रत्येक मनुष्य को अपने पाप तथा पुण्य कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं, अब तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। नारद जी कृष्ण जी से कहते हैं, प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को समस्त देवलोकों में अवश्य विख्यात करूँगा। मित्रों, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप किसी बेजुबान जानवर के पेट नहीं भर सकते तो आपको उन्हें कष्ट पहुँचाने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए अगर आपके द्वार पर कोई कुत्ता या बेजुबान जानवर आए तो आप उसे रोटी नहीं दे सकते तो उस कुत्ते को मारिएगा भी नहीं, क्योंकि वह भी आपकी ही तरह जीव है, उसे भी दर्द होता है, आपकी ही तरह दर्द होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव जानवरों के साथ प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि बेजुबान जानवर को परेशान करने पर, उन्हें दुख दर्द देने पर अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिलता है। आप लोगों को यह कथा कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के साथ आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मित्रों, यह वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो मुझे किसके ऊपर बनानी है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे ही रोचक कथा के साथ। बोलो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।